तो प्यारे बच्चों, मैं प्रवीण चौधरी विद्याकुल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। बेटा देखो, सारणिक के अब तक हमने 2-3 क्वेश्चन किए थे जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। तो आज उसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ए इनवर्स, बेटा देखो इन 2-3 तरीके के क्वेश्चन में से और खास करके इस वाले क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 100% आना है। आप ध्यान रखिएगा। देखो इसमें पूछा गया है बेटा ए इनवर्स, और एक आता है निकाय का अपव्यू। इन दो में से एक हर बार 8 अंक का पेपर में पूछा गया है, हर बार 8 अंक में आता है। आपको ए इनवर्स कैसे निकालना है, आप ए इनवर्स निकालना सीख गए तो अपव्यू विधि से यानी निकाय का समीकरण निकालना सीख जाओगे, यानी एक्स वाई जेड का मान निकालना सीख जाओगे। तो देखो इसमें बेटा हमें करना क्या है, इसके लिए 2-3 बेसिक बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको ए इनवर्स का मान निकालने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ए इनवर्स की वैल्यू हमें निकालनी है तो उसके लिए हमें किस किस चरण से होकर गुजरना होगा। तो देखो सबसे पहला स्टेप जो रहता है ए इनवर्स निकालने के लिए, हमें बेटा मॉड ए निकालना पड़ेगा, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप पे बेटा हम उपसारणिक निकालते हैं। उपसारणिक तीसरे स्टेप पे हम निकालते हैं सहखंड। तीसरा स्टेप होता है सहखंड, और चौथा स्टेप होता है सहखंडज यानी ए डी जे ए, और ये ऐसे भी लिखा मिलेगा आपको ए डी जे ए। ये वैल्यू निकालनी होगी। जब ये वैल्यू निकलती है तब जाके निकलती है बेटा ए इनवर्स की वैल्यू। और ए इनवर्स की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास होना चाहिए ए मॉड में और ए डी जे ए। पहले सबसे पहले उपसारणिक निकालना यानी मॉड निकाल लेना है, उसके बाद बेटा उपसारणिक निकाल लेना है, फिर सहखंड निकाल लेना है, फिर ए डी जे ए, और फिर तब जाके निकलेगा ए इनवर्स। और निकाय का अपव्यू विधि से जब हम हल करते हैं तो उसके लिए हमें निकालना पड़ता है बेटा x बराबर ए इनवर्स और b। ये एक स्टेप और आगे जाना होता है उसके लिए। तो यहां तक तो इस वाले क्वेश्चन में देख लेंगे, इसका पार्ट आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेंगे। तो सबसे पहले बेटा हमें ए इनवर्स की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले इसका मोड निकालना होगा। तो इसका मोड निकालेंगे सारणिक। मोड ए बराबर, इसको सारणिक के रूप में लिख लेते हैं 1 3 और 3, 1 4 और 3, इधर 1 3 और ये 4। और इसका जब हम सारणिक निकालेंगे तो हमें दो बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले हम कर क्या रहे हैं, देखो R1 के अकॉर्डिंग चलेंगे। एक फॉर्मूला होता है प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, और माइनस प्लस माइनस। ये चीज करते हैं, सॉरी ये नीचे वाला जो है ये रहता है प्लस माइनस और प्लस, इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो सबसे पहले हम जो सीख रहे हैं वो R1 के अकॉर्डिंग प्रसार करना सीख रहे हैं। तो मोड जो निकालेंगे वो हम R1 के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं हम मोड। तो देखो इधर क्या हो जाएगा, एक आगे है तो बेटा हम 1 को आगे लिख लेते हैं। ये मैंने आगे लिख लिया है 1, और इसके बाद मैं लगा लेता हूं मोड। मोड लगा लिया, उसके बाद फॉर्मूले का माइनस, और फिर मैं लिख लेता हूं 3, और फिर उसके बाद क्या लगा लेता हूं, फिर मोड लगा लेता हूं, और फॉर्मूले का प्लस, और ये इधर हो जाएगा 3, और फिर मोड लगा लेता हूं। अभी मैं कर क्या रहा हूं, ध्यान से देखिएगा बेटा। ये वाला यानी जो आपकी फर्स्ट रो है, ये इससे अब आपको कोई काम नहीं है, ये बिल्कुल आपका क्लोज रहने वाला है। अब आपको करना क्या है बेटा, बस ये ध्यान रखना है जितना मैंने ये क्लोज कर दिया इससे कोई काम नहीं। अब इस वाली रो को बंद कर लेंगे तो बचा कितना बेटा, इधर जितना दिख रहा है आप इसे इस पे कॉपी करिए, 4 3 और 3 और 4। अब दूसरी वाली रो को आप क्लोज कर दीजिए तो आपका बचेगा कितना, 1 3 और 1 और 4। इसके बाद आप थर्ड वाली रो को क्लोज कर दीजिए। अब जो बच रहा है उसे लिख दीजिए 1 4 1 और 3। अब जितना भी ये बच रहा है आप उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सॉल्व कर दीजिए। यानी इधर लिख रहा है 1 तो आप 1 लिखिए, ब्रैकेट्स लगाइए। 4 का गुणा 4 में करोगे तो बेटा 4 चौक 16, और 3 का गुणा 3 से करोगे तो 3 तिया 9। ब्रैकेट्स क्लोज करते हैं। इधर माइनस के 3, 4 का गुणा 1 में करोगे तो 4 आ जाएगा, और 3 का गुणा 1 में करोगे तो ये माइनस के 3 आ जाएगा। इसके बाद इधर कितना हो जाएगा बेटा, ये प्लस के 3 है, 1 का गुणा 3 में करोगे 3 हो जाएगा, और माइनस 1 का गुणा यानी 1 का गुणा 4 में करोगे तो माइनस के 4 हो जाएगा।
देखिए अब इसके बाद हमें क्या करना है, 16 में से 9 निकालोगे तो 16 में से 9 गए तो बेटा कितने बचे, 7। इसके बाद माइनस 4 में से 3 गए तो 1 बचा, और 1 का गुणा 3 में करोगे तो 3 ही आ जाएगा। इधर -1 बचा तो इधर कितने हो जाएंगे, -3। और जब मैंने बेटा इनको जोड़ा -3 और -3 -6 हो जाएंगे, और 7 में से 6 निकले, यानी 7 - 6 तो बराबर कितना निकला बेटा, 1। तो मेरी जो मॉड 1 की जो वैल्यू निकल के आई थी वो निकल के आई थी 1। अब मुझे निकालना है बेटा उपसारणिक। उपसारणिक उपसारणिक में मुझे क्या करना है, सबसे पहले उपसारणिक निकालूंगा। तो सबसे पहले निकालना होता है बेटा मुझे M11, उसके बाद निकालूंगा फिर मैं M12 का, और उसके बाद निकालूंगा M13 का। तो तीनों का यानी पहली रो का हम उपसारणिक निकालने वाले हैं, तो वो यहीं से निकलता है बेटा। देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौक 16, 3 तिया 9, 16 में से 9 गए तो कितने बच्चे, 7। तो M11 की जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई बेटा आपकी 7। ऐसे इसके निकालूंगा तो 4 में से 3 गए तो कितना बचा बेटा, ये बचा 1। ऐसे इसकी वैल्यू निकालूंगा, यहां से देखना 4 में से 3 गए तो कितना बचेगा बेटा, ये -1। तो इधर कितना हो जाएगा, ये -1। तो आपको M11 की वैल्यू मिली, M12 की वैल्यू मिली, और M13 की वैल्यू मिली। उपसारणिक निकालने के लिए इन वाले एलिमेंट की कोई आवश्यकता नहीं होती, अंदर अंदर का गुणा करके लिख देते हैं हम। इसके बाद हमें क्या करना है, R1 का हो गया। अब हम R2 के सापेक्ष करेंगे, R2 के उपसारणिक। अब हम R2 के उपसारणिक निकालेंगे, यानी इसके अकॉर्डिंग रो। अभी जैसे हमने परमानेंटली पहली वाली रो को क्लोज रखा था ना, अब इसी प्रकार से हम दूसरी वाली रो को परमानेंट क्लोज रखेंगे और डायरेक्ट करेंगे। तो अभी ये वाली रो बिल्कुल क्लोज है, अब इससे हमें कोई काम नहीं है। और हमें करना क्या है बेटा, ये वाला बंद रहेगा तो हमारा बचेगा कितना, इधर रहेगा ये 3, और इधर भी रहेगा बेटा ये 3, और इधर रहेगा 3, और यहाँ पे हो जाएगा बेटा ये 4। और अभी हम इसको क्लोज कर देते हैं, और फॉर्मूले का होता है माइनस। अभी वो वाली चीज हमें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अभी हम निकाल रहे हैं उपसारणिक, तो वो यहीं से निकल आएगा। अब ये दूसरी वाली बिल्कुल क्लोज हो जाएगी, और पहले में जो बच रहा है हमें वो लिख देना है। तो 1 लिख रहा है, इधर भी 1 लिख रहा है, और बेटा इधर 3 है और इधर पे ये 4 है। तो उसके बाद फॉर्मूले का होता है प्लस। हमें आगे जो बीच में जो आएगा हमें उससे कोई मतलब नहीं है, यानी इधर 1 रहता है और इधर ये 4 रहता है और इधर ये 3 है। उपसारणिक निकालने के लिए हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब ये तीसरी वाली रो क्लोज रहेगी, तो इधर कितना रहेगा बेटा 1, और इधर रहेगा 3, और इधर 1 और इधर 3। अब यहाँ से जो हम वैल्यू निकालेंगे वो वाली वैल्यू निकालेंगे हम उपसारणिक की। तो उपसारणिक की जो वैल्यू निकलेगी वो A21 की निकलेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं M21 की वैल्यू, उसके बाद फिर हम निकालेंगे M22 की वैल्यू, और उसके बाद निकलेगी M23 की वैल्यू। तो सबसे पहले M21 की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो 4 तिया 12 है, और 12 में से 9 निकले तो बचेंगे कितने बेटा, 3। 4 तिया 12 है और 3 तिया 9, 12 में से 9 गए तो कितने बचे, 3। तो M21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 3। इसके बाद देखिए 4 एकन 4 और 3 एकन 3, 4 में से 3 गए तो बचा कितना बेटा, ये बचा आपका 1 बचेगा प्लस के, तो ये बच जाएगा आपका 1, क्योंकि प्लस के कितने हैं 4 और माइनस के कितने हैं 3, तो 1 बचा। अब इधर देखिए 3 एकन 3 और 3 एकन 3, 3 में से 3 गए तो बचा कितना बेटा, 0। तो आपकी जो A21 की वैल्यू वो कितनी थी, 3, और A22 की वैल्यू कितनी है, 1, और A23 की वैल्यू है 0। अभी हम R3 के अनुसार प्रसार करेंगे। जब R3 के आप उपसारणिक निकालोगे तो देखो जैसे अभी आपने दूसरी रो को बिल्कुल क्लोज रखा था, आप अब उसी प्रकार से R3 को क्लोज कर दीजिए। अब कहने का मतलब है अब इसकी हमें कोई आवश्यकता है नहीं। और जब आप सबसे पहले निकालोगे तो पहली रो बिल्कुल क्लोज रखोगे तो निकलेगा कितना, 3 4, और इधर भी कितना आ जाएगा, 3 3। उसके बाद फॉर्मूले का क्या रहता है, माइनस। अब यहाँ पे पहले में प्लस रहता है, दूसरे में माइनस रहता है, तीसरे यानी पहले में माइनस, दूसरे में ये प्लस, और तीसरे में ये माइनस। हमें यहाँ पे इन चीजों की बेटा कोई आवश्यकता है नहीं, सिर्फ हमें तो चीजें देखनी है इसको। तो देखो अभी हम दूसरी रो को क्लोज रखेंगे, और जब दूसरी को क्लोज रखेंगे
तो इधर बन जाएगा 1 1 और इधर बनेगा 3 और 3। उसके बाद फॉर्मूले का होता है प्लस, और यहां से निकल के क्या आ जाएगा 1 1 1 1 और 3 और ये 4। अभी यहां से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे M31 की। उसके बाद यहां से वैल्यू निकलेगी बेटा M32 और उसके बाद वैल्यू निकलेगी M33 की। तो देखो 3 तिया 9 और 4 तिया 12 है, 12 में से 3 गए तो बचेंगे माइनस के, 9 गए तो माइनस के 3, और इधर कितना बच जाएगा 0, और यहाँ 4 एकन 4 और 3 एकन 3, 4 में से 3 गए तो बचेगा कितना बेटा 1। अभी हमें सभी के उपसारणिक निकल गए। अब हमें निकालना है सहखंड। हमें क्या निकालना है सहखंड, सहखंड। और सहखंड जब निकालेंगे तो हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा बेटा A11 का, उसके बाद निकालना A12 का, उसके बाद निकालना A13 का, फिर A21 का, A22, A23। इधर थोड़ा सा यहाँ गैप रख लेते हैं। इसके बाद निकाल लेंगे A31 का, उसके बाद निकालेंगे A32 का, उसके बाद निकालेंगे A33 का। तो इसका हमें निकालने के लिए हमें करना पड़ता है सीधा सा फंडा समझिए। इसका फॉर्मूला तो होता है माइनस के I और J की पावर, यानी A की पावर, यानी A, यानी हम इसको अगर इस तरीके से लिखेंगे तो इसे लिखेंगे MIJ गुणा -1 की पावर I प्लस J, इस तरीके से लिखते हैं। पर हमें करना क्या है, यहाँ पे M की जो वैल्यू, अगर इसकी इनका योग जो है अगर सम बन रहा है तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, अगर विषम है तो इसमें बदलाव होगा। जैसे M11 की वैल्यू कितनी है, M11 की वैल्यू 7 है, तो देखो 1 और 1 कितने हैं 2, तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी 7। तो M12 की वैल्यू कितनी है 1, और यहाँ 2 और 1 जोड़ोगे कितना होगा 3, तो इसका क्या आ जाएगा बेटा, ये माइनस आ जाएगा। अब वो आएगा कैसे, मैं एक करके दिखा देता हूँ। जैसे आपको बेटा A12 की वैल्यू निकालनी थी, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता था, M11 और मल्टीप्लाई -1 की पावर I प्लस J करना है। तो M यानी M12 की वैल्यू है मेरे पास बेटा कितनी 1, तो 1 गुणा -1 की पावर 1 प्लस 2, तो 1 गुणा -1 की पावर कितना होगा 3, और इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -1। तो अब फाइनली आपका आंसर क्या आएगा -1। जब पावर विषम रहेगी तो चिन्ह बदल जाएगा, और पावर सम रहेगी तो जैसा उधर चिन्ह है उपसारणिक में सेम वैसा ही सिंबल रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए आप M11 की वैल्यू निकाल ली, 12 की वैल्यू निकाल लो, 13 की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा -1 आ जाएगा, क्योंकि A13 की वैल्यू -1 तो उसकी। अब A21 की वैल्यू हमें ढूंढनी है। A21 की वैल्यू कितना है, ये कितना है 3, उधर कितना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -3, क्योंकि विषम है 2 और 1 3, तो चिन्ह बदल जाएगा। A22 की वैल्यू 1 तो 1, A23 की वैल्यू 0 0, पॉजिटिव और नेगेटिव वो 0 ही होता है। A31 की वैल्यू -3 रहेगी, A32 की वैल्यू 0, A33 की वैल्यू 1। अभी हमें उपसारणिक मिल गया है, उपसारणिक मिल गया, सहखंड मिल गया। अब सहखंडज निकालेंगे। बेटा सहखंडज होता क्या है, सहखंडज होता है बेटा ADJA। और जब आप ADJ निकालते हो तो उसका फॉर्मूला होता है, यानी A11 की वैल्यू 7, A12 की वैल्यू -1, और A13 की वैल्यू -1, A21 की वैल्यू -3, और A22 की वैल्यू 1, और A23 की वैल्यू 0। फिर ऐसे ही हम निकालेंगे किसकी, M31 यानी A31, उसकी वैल्यू होती है बेटा -3, इधर 0 और इधर हो जाएगा ये 1, और इसके ऊपर हम लगा देंगे बेटा परिवर्त का निशान। और जब भी हम फाइनल ADJ निकालेंगे, ADJA, तो रो को कॉलम में बदल देंगे, तो इधर कितना हो जाएगा 7 -1 और -1, -3 1 0, उधर भी कितना आ जाएगा -3 0 और 1। ये हमारा फाइनली क्या निकला है बेटा, ADJ निकल के आ गया। हमें चाहिए क्या था, A इनवर्स। तो A इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/mod A, और इधर आ जाता है ADJA। तो A इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या करना है, 1/1, और इधर क्या हो जाएगा 7 -3 -3 -1 1 और 0, -1 0 और 1। अब 1 का आप गुणा करिए, कुछ भी करिए, कोई मैटर ही नहीं कर रहा है।
तो इसका आंसर आ जाएगा 7 -3 और -3 -1 1 और 0, इधर आ जाएगा -1 0 और 1। उम्मीद है कि ये आपकी समझ में आया होगा।